चीन अब अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए तैयार है। क्या मोदी सरकार अब की बार सरहद पार मिसाइलों को भेजकर मस्जिदों की तरह चीनी इबादतगाहों पर हमलावर होगा? चीन ने न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तक खुद को महदूद रखा है, बल्कि रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन की नजर सिर्फ एक रियासत पर नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट पर है। और भारत का जो ख्वाब था कि वो एशिया का जे-कांत शिखर बनना जा रहा है, वो ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। नाजरीन, भारत के साथ जो होने वाला है वो ना 1962 में हुआ ना 2020 में, बल्कि अब होने जा रहा है एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक जो सिर्फ फौजी नहीं, सियासी, सकाफती और जोग्राफियाई नक्शे को भी बदल डालेगा। चीन ने ऐलान कर दिया है कि सिंगनान हमारा है। जब कोई मुल्क किसी इलाके पर कब्जा करना चाहता है तो पहला वार हथियार से नहीं बल्कि नाम से करता है, और यही चीन ने किया है। अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलकर जिंगनान रख दिया है। चीन ने हाल ही में 27 इलाकों को चीनी नाम दिए हैं और कहा है कि ये चीन की सकाफत, ये चीन की तारीख और इसकी हाकमियत का हिस्सा है। सीधी सी बात है नाजरीन, ये ऐलान जंग है, नक्शे की जंग, सरहद की जंग और वकार की जंग। चीन आगे बढ़ता जा रहा है और भारत बार बार इसकी मजम्मत कर रहा है। भारत अभी पाकिस्तान के जवाबी हमलों से होश संभाल नहीं सका था कि चीनी फौजी जो हैं वो सरहद के इर्द गिर्द पहुँचना शुरू हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। मगर भारत की जानिब से कहा गया है कि चीन के इस हालिया इक़दाम को हम मुस्तरद करते हैं और जो नए नाम दिए गए हैं उनको हम तस्लीम नहीं करते। ये भारत का अंदरूनी मामला है जिससे चीन को अलग रहना चाहिए। भारत ने पाकिस्तानी चैनल्स और सोशल मीडिया के अफराद और सेलिब्रिटीज़ को तो बैन किया था। क्या चीन के खिलाफ ऐसा इक़दाम उठाया जा सकता है? चीन ने न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तक खुद को महदूद रखा है, बल्कि रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन की नज़र सिर्फ एक रियासत पर नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट पर है, जिनमें मणिपुर, नागालैंड, आसाम और ऐसी रियासतें हैं जहां पर अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। भारत की तरफ से ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि चीन इन तहरीकों की खुफिया मदद कर रहा है। सवाल ये नहीं कि अब खतरा है, सवाल ये है कि चीन चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट से भारत को अलग किया जाए और दुनिया पर भारत का एक नया नक्शा हो जिसमें इसके नॉर्थ ईस्ट के इलाके शामिल ना हो। चीन ने लद्दाख से लेकर सिंगनान तक पूरे 3,488 किलोमीटर पर अपनी फौज को तैनात कर रखा है। वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, वो नए रास्ते बना रहा है। चीन ने अपने शिकंजे में भारत को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। चीन अब अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए तैयार है और इस कब्जे के बाद रूस चीन की इस मुहिम को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बनेगा, क्योंकि चीन ने भी रूस के ऐसे इक़दामात की मुकम्मल हमायत की थी। और सवाल ये है, क्या भारत इसके लिए तैयार है? जब चीन, रूस, बांग्लादेश और कुछ रियासतें मिलकर भारत को और इसकी सरहदों को घेर लेंगी तो दिल्ली क्या करेगा? क्या मोदी सरकार इसके लिए तैयार है? क्या मोदी सरकार अब की बार सरहद पार मिसाइलों को भेजकर मस्जिदों की तरह चीनी इबादतगाहों पर हमलावर होगा? क्या भारत हर लिहाज पर अब बुरी तरह नाकाम हो चुका है? भारत की साख पाकिस्तान ने बहुत हद तक उसको नुकसान पहुंचा दिया है और भारत का जो ख्वाब था कि वो एशिया का जे-कांत शिखर बनना जा रहा है, वो ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। अब भारत के लिए चीन गले की हड्डी बन चुका है। चीन ने पहला पत्थर फेंक दिया है, नक्शा बदला, फौज पहुंचाई और आलमी हमायत भी इकट्ठी कर ली। अब बारी है भारत की। अगर भारत इसी तरह रिएक्ट करता रहा तो कल को यकीनन
और अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि पूरी नॉर्थ ईस्ट इसके हाथ से निकल जाएगी। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ ट्रेलर था। असल फिल्म तब शुरू होगी जब चीन अपनी अगली चाल चलेगा। शुक्रिया।